भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी की 3 दिवसीय बैठक शनिवार को दीवान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में संपन्न हो गई। इस अवसर पर पार्टी के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं 2024 चुनाव में पार्टी की भूमिका पर चर्चा की गई। पार्टी 2024 में पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं पार्टी नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए 2024 में भाजपा को हराने की रणनीति तैयार की। माले नेताओं ने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो भाजपा निश्चित तौर पर हार जाएगी। इस दौरान माले नेता मीना तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के कार्यकलापों पर सवाल खड़े किए और उन्होंने बताया कि गलत इस्तेमाल कर रही है, वही संख्या को खत्म किया जा रहा है। 75 वर्षों में देश में जो क्रांति हुई है और विकास हुआ है, उसे केंद्र सरकार बर्बाद कर रही है। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, और अभी आप देख रहे हैं, अपने परेश रावल को सुना होगा गुजरात के चुनाव में, तो बड़ा दिलचस्प था उनका भाषण। कह रहे थे कि भाई गुजरात के लोग महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपके बगल में कोई अगर बंगाली लोग यहाँ आकर के मछली पकाए, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बंगाली को वो तो रोहिंग्या और क्या क्या जोड़ रहे इस नारे के साथ, इस रैली के साथ। और महाधिवेशन में पूरे देश भर से लगभग 1500 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे और 16 तारीख से 20 तारीख तक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महाधिवेशन होगा। यही आकर के बात उम्मीद से कि इस पर एक रोक लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक समझौता दिया है कि चलो ठीक है, इसमें मंदिर बने और 5 एकड़ जमीन अलग से मुस्लिम लोगों को दिए जाए मस्जिद के लिए। तो ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट की कोशिश थी कि इस पूरे मामले का एक सौहार्दपूर्ण एक समाधान हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जैसे अयोध्या खत्म हुआ, अब ये काशी मथुरा एक के बाद एक जो 91 का कानून था, जिस कानून में कहा गया कि हमारे तमाम जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, तो उसमें 1947 के 15 अगस्त जो जिस रूप में था, अगर कोई मंदिर था तो आज मंदिर ही रहेगा, अगर कहीं गिरजाघर था तो गिरजाघर ही रहेगा, अगर कहीं मस्जिद है तो मस्जिद के रूप में। तो ये जो तय किया कि 47 के 15 अगस्त जो भी हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप वो जिस रूप में थे उसी रूप में रहेंगे। अयोध्या एक अपवाद है, अपवाद के तौर पर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि इस कानून को ही बदलो, ताकि इस कानून को खत्म कर दो, ताकि हर जो इस देश में उपासना स्थल है, हर एक को लेकर के झगड़ा हो, हर एक को लेकर के कि इसको बदलो उसको बदलो। तो ये जो पूरा इनका इरादा है, महंगाई को लेकर कोई बात नहीं, रोजगार को लेकर कोई बात नहीं, देश लगातार अर्थव्यवस्था नीचे, लेकिन लोगों को उलझा के रखो। इसी तरह चुनाव की प्रक्रिया ही बाधित थी। अभी सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ वो चुनाव आयोग में कैसे इलेक्शन कमिश्नर उसकी नियुक्ति हो, इस पर विचार कर रही थी। उसी समय हमने देखा कि एक अधिकारी को बाकायदा 24 घंटे के अंदर उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलवा करके यहाँ ये इशारा कर रहा है कि चुनाव आयोग की कोई निष्पक्षता ना हो, सरकार इसको खत्म। तो हमें तो लगता है कि जब चुनाव की बात करेंगे तो पहले तो सब लोग यही सोचेंगे कि भाई चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। तो अभी तो खतरा ही दिख रहा है कि चुनाव में चाहे वो चुनाव की फंडिंग हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए सारा काला धन भाजपा के पास, कॉर्पोरेट के पैसे भाजपा के पास, और चुनाव आयोग के जरिए। अभी तो बड़ी चुनौती है कि चुनाव एक तरीके से ठीक से हो, जनता वोट डाल सके। और दूसरा आप कहेंगे कि चुनाव में बड़ी एकता विपक्ष की, तो वो एकता बन रही है। मुझे तो उम्मीद है कि एकता बन रही है, चुनाव से पहले चुनाव के बाद।
तो लगातार ये एकता बढ़ने की प्रक्रिया है और सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से कोशिश कर रही है। तो जैसे आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी भी को नहीं पता कि गुजरात के चुनाव में क्या प्रदर्शन होगा, लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो इतना तो दिख रहा है कि अभी तक यात्रा का आधार पूरा हुआ है, लेकिन उसमें एक लोगों की भागीदारी दिख रही है, कांग्रेस के लोगों में भी उत्साह दिख रहा है। तो अच्छा संकेत है कि भाई विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अपने अपने ढंग से अपनी तैयारी करें। हम लोग जैसे महाधिवेशन की तैयारी कर रहे हैं तो विपक्ष तैयार रहे और उसकी पूरी बड़ी एकता बने और चुनाव एक तरह से निष्पक्ष तरीके से हो, तब मुझे लगता है कि शायद हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के 10 साल, इसके खिलाफ 10 में निर्णायक चुनाव में शायद